Hello students. So today we'll understand what are the basic methods of marketing and how they are done. So let's begin. So इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो मार्केटिंग होती क्या है. आई थिंक एवरी वन ऑफ यू इज़ फेमिलियर विद दिस टर्म. तो मार्केटिंग के अंदर जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं. व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एन ऑब्जेक्ट, कोई प्रोड्यूसर है वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ बना रहा है, तो वो उस चीज़ को बेचना भी चाहेगा. अब बेचेगा कैसे? डिफरेंट तरीक़ों से बेच सकता है, ठीक है. लेकिन बेचने के लिए उसको ये निश्चित सुनिश्चित करवाना होगा. ही हैज़ टू मेक एंश्योर कि जो उसका टारगेट ऑडियंस है उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पता भी लगे. तो बेसिक जो इसके अंदर है वो ये है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है और आप उस प्रोडक्ट को अगर बेचना चाहते हो तो आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट करना पड़ेगा. मींस मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में जान सकेंगे. और जब लोग उसका जान सकेंगे, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसको ख़रीद सकेंगे. अब किस तरह से आप प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि कौन आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेगा और कितना आपकी जो सेल्स है वो होंगी. सो मार्केटिंग के वेरियस तरीके हैं, बहुत सारे तरीके. इंटरनेट से आप कर सकते हैं, लोगों के द्वारा आप कर सकते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे आप कर सकते हैं. सो विल सी सम ऑफ देम एंड लेट्स बिगिन. सो अगर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं तो दो तरह की मेन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं. एक होती है B2B, एक B2C. B2B होती है बिज़नेस टू बिज़नेस और दूसरा होता है बिज़नेस टू कंज्यूमर्स. तो बिज़नेस टू बिज़नेस जो मार्केटिंग है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टेजेस के अंदर बनता है. मान लीजिए आप सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स बना रहे हैं. मान लीजिए अगर आप एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को कुछ कंपोनेंट्स सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो. बस डिफरेंस इतना सा है कि आप सिर्फ कुछ कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, पर आप चाहते हैं कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिले सामने वाली कंपनी का. तो आप इस तरह से मार्केट करेंगे अपने प्रोडक्ट को कि ये इंश्योर कर सके कि आपके प्रोडक्ट की वो क्वालिटी और वो रिक्वायरमेंट सारी सेटिस्फाई कर रहा है जितना सेकंड बिजनेस एंटरप्राइज को रिक्वायरमेंट है. इसके बाद आता है बिज़नेस टू कंज्यूमर. ये बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर हम ज़्यादा देखेंगे, फोकस हमारा इसी पे रहेगा. तो लेट्स सी. सो वेरियस मेथड्स ऑफ मार्केटिंग. बिज़नेस टू बिज़नेस अगर आप बात करते हैं उसके भी कुछ पॉइंट्स इसके अंदर होंगे. बिज़नेस टू कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स होंगे. जो सबसे पहला है तरीका है वो पेड एडवर्टीज़मेंट है. तो बहुत पहले से, बहुत स्टार्टिंग से, जब ये पेड मीडिया स्टार्ट हुआ था, प्रिंट मीडिया स्टार्ट हुआ था और टेक्स्ट स्टार्ट हुए थे, तब से ये स्ट्रैटेजी चल रही है जिसके अंदर आप टीवी के ऊपर ऐड देते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर आप ऐड देते हैं, इवन सोशल मीडियाज़ के ऊपर आप ऐड देते हैं, यूट्यूब्स पे ऐड देते हैं. तो जो भी चीज़ आप पे करके अपना एडवर्टीज़मेंट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, आप उसको मार्केट में रीच करवा रहे हैं, कस्टमर बेस बना रहे हैं, तो वो पेड एडवर्टीज़मेंट के अंदर आ जाएगा. दूसरा होता है कॉज मार्केटिंग. कॉज मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप किसी भी सोशल कॉज को या फिर किसी भी रिलीजियस कॉज को, किसी भी एक कॉज को जिससे सोसाइटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी, उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसके बेसिस पर मार्केटिंग करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक बैन चल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं एक नए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पेपर बैग्स निकालने की सोचेंगे. तो उसको आप एक सोशल कॉज से जोड़ सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केटिंग कर पाएंगे. उसके बाद आता है अपना रिलेशनशिप मार्केटिंग. रिलेशनशिप मार्केटिंग में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना जो प्रोड्यूसर है वो ये कोशिश करेगा, ही विल ट्राई दैट ही विल ट्राई टू मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स. क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहेगा. उसकी कोशिश ये रहेगी कि उसका जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज़ हो सके. मतलब वो क्वालिटी को देख के लोग कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को देख के वो अपना कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करेगा. ही विल ट्राई टू क्रिएट अ बेस ऑफ कस्टमर्स हु विल स्टिक टू दैट वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. मतलब मान लीजिए अगर आप होंडा की कार ले रहे हैं या मान लीजिए आप इसकी मारुति की कार ले रहे हैं, if you are satisfied with this brand then you will suggest other people that okay go and buy the car of Maruti brand, it is good. बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप स्विच करना चाहेंगे. तो ये अपना रिलेशनशिप मार्केटिंग में आ जाता है. नेक्स्ट है हमारा अंडर कवर मार्केटिंग. अंडर कवर मार्केटिंग सा स्टील्थ मार्केटिंग्स. मतलब इसके अंदर जो प्रोडक्ट आपको मार्केट किया जा रहा है, बेसिकली यू डोंट नो दैट दिस प्रोडक्ट इज़ बीइंग मार्केटेड टू यू. फॉर एग्जांपल आप मूवीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है,
वैसे तो वो मूवी का पार्ट है, लेकिन मूवीज़ जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये प्रमोट करने के लिए, मतलब जो मान लीजिए मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं प्रमोट भी करूँ, और मतलब मैं सामने नहीं आना चाहता कुल मिला के बात है। फॉर एग्जांपल अगर सिगरेट्स की बात करते हैं तो मूवीज़ के अंदर पे करेंगे, मतलब कि आप सिगरेट्स के एड्स दिखाएं, मतलब सिगरेट्स के सीन्स आप मूवीज़ के अंदर डालें, या फिर ऐसा कुछ करेंगे जैसे अल्कोहल को प्रमोट करना है तो अल्कोहलिज्म वाली मूवीज़ को वो लोग प्रमोट करके स्पॉन्सर करेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द स्टील्थ मार्केटिंग। जैसे आप अब जैसे विस्की विस्की कुछ भी होती है, जो भी ये हार्ड ड्रिंक्स हैं, उनके सोडास का एडवर्टीजमेंट आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं। आप डायरेक्टली उस अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट नहीं देख रहे हैं, बट आप सोडा का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। तो बेसिकली जा कहाँ रहा है पॉइंट, आई थिंक दिस इज़ प्रीटी क्लियर। उसके बाद आता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ के अंदर होता है कि ये भी एक कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी है। इट मीन्स इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट देन यू विल रेफर दैट प्रोडक्ट टू समवन एल्स। आप बोलेंगे कि यार बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप भी एक बार यूज़ करके देखें। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप क्वालिटी अगर अच्छी प्रोवाइड करते हैं तो ये ऐसा होता है कि द कस्टमर्स विल प्रमोट यू, मतलब आपके जो कस्टमर्स ही आगे से आगे बोल के आपको प्रमोट करेंगे। उसके बाद आता है इंटरनेट मार्केटिंग। आई थिंक दिस इज़ प्रीटी क्लियर, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर आप इंटरनेट सोशल मीडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं, सर्च इंजन्स का यूज़ कर सकते हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं, और मल्टीपल अप्रोचेस आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत वास्ट और डाइवर्सिफाई रीजन है इंटरनेट मार्केटिंग का। सो उसके बाद आता है ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग। ट्रांजेक्शनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपको बहुत लार्ज वॉल्यूम में सेल करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट्स देना स्टार्ट कर देंगे, कूपन्स देना स्टार्ट कर देंगे। वट विल हैपन, बिकॉज इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू बाय सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े वपड़े खरीदने हैं किसी को, एंड ही हैव टू ऑप्शंस कि भाई एक तो डायरेक्ट जाए किसी XYZ जगह से ले ले, और एक जगह से ले जहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है, कूपन्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है, ऑन हिज और हर फेवरेट ब्रांड्स। ब्रांड उसका हो सकता है, क्वालिटी अच्छी हो सकती है, तो वो क्या प्रेफर करेगा, कपड़े तो लेने ही हैं तो वहाँ से लेते हैं ना, जब कूपन मिल रहा है थोड़ा सस्ता हो जाएगा। और उसके बाद आता है डाइवर्सिटी मार्केटिंग। तो डाइवर्सिटी मार्केटिंग के अंदर क्या होगा आपका, ये डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट डोमेन्स की बात करता है ना। मतलब अगर आप कल्चर एस्पेक्ट को पकड़ लेंगे तो उसके बेसिस मार्केटिंग कर लेगा, और अगर आप रिलीजियस बिलीफ को उठा लेंगे उसके बेसिस मार्केट करेंगे। एटीट्यूड्स, व्यूज़, एक होता है हाई एंड प्रोडक्ट्स की सिर्फ मार्केटिंग की जाती है, वहाँ पे सिर्फ उनको कस्टमर बेस होता है कि बिल्कुल रिच जो लोग होंगे वही उनका कस्टमर बेस होगा, तो उनके लिए करेंगे। तो दिस मार्केटिंग सेगमेंट विल फोकस ऑन अ वेरी नैरो रीजन। सो आई थिंक दीज टॉपिक्स आर प्रेटी क्लियर। सो ये मार्केटिंग कैसे होती है, किस तरह से की जाती है, आई थिंक दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।